Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a boat which has a speed of 5 km per hour in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक बोट की स्पीड है जो 5 किलोमीटर पर आवर है और रिवर की विड्थ गिवन है और उसे जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है उसे क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट्स लग रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो वाटर है रिवर के अंदर उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमारा बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये बेसिक फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अगर मान लीजिए ये रिवर के दो किनारे हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब तो यही हुई। इसे पार करने में लेट सपोज v वेलोसिटी लग रही है, तो टाइम कितना दिया है हमें? टाइम की वैल्यू दी है 15 मिनट्स दी है और सभी चीजें किलोमीटर में है, तो इसे अगर हम आवर्स में है 15 मिनट्स दिया है, मिनट्स के टर्म्स में दिया है। बट जैसा कि हम अगर ऑप्शन देखें तो सब कुछ हमें आवर्स के टर्म्स में दिया है, इसीलिए हम इसे चेंज करेंगे और 1/4 आवर्स लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा टाइम। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट, ये इसकी विड्थ कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी है। डिस्टेंस क्या है हमारा? 1 किलोमीटर है। तो हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस की वैल्यू है। तो जो शॉर्टेस्ट वेलोसिटी या जो शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने में वेलोसिटी है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस v को। पर इसके साथ हमें गिवन क्या है? बोट की स्पीड गिवन है। तो बोट कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो ये है हमारा vb और ये क्या रहेगा? इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी ऑफ वाटर रहेगा, जो रिवर का वाटर है। तो सबसे पहले v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस बाय टाइम, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 1/4 आर। तो इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए हमारे पास? 4 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी चाहिए है। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ वाटर, मतलब v w की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। v b की वैल्यू गिवन है और v की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। पर हमें जो चीजें फाइंड आउट करनी है उससे हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी बी की वैल्यू तो हमें गिवन है, वी बी क्या दिया है हमें? 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस v की वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? 25 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो अब यहाँ से इजीली वी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 25 माइनस 16 √9 हो जाएगा और √9 मतलब क्या होता है? 3। यूनिट क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो जो ऑप्शन बी है हमारा वो परफेक्टली मैच कर रहा है। Hence the final answer for the given question, that is the velocity of the river water, is 3 km per hour. That is option B. Hope you understood it well. Best of luck.